अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आफ्टर स्कूल लर्निंग के नाम से मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हारून। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 पे बात करेंगे और उसका जो पहला टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर है और इसके अंदर हम दो बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे पहले टॉपिक में सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है वो है वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टू एंड फ्रो मोशन होती है एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड में, मीन पोजीशन के अराउंड में, उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल, motion of a simple pendulum, and motion of a mass attached to a spring. वाइब्रेटरी मोशन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल 3 टाइप्स बनती हैं। नंबर 1 पे फ्री वाइब्रेशन है, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं और इसको हम SHM भी लिख सकते हैं। नंबर 2 पे फोर्स वाइब्रेशन है, जो कि हमारे 10 क्लास के सिलेबस में शामिल नहीं है, तो हम इसीलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास आता है डैम्प वाइब्रेशन। इसका टॉपिक जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बात करते हैं जी। ये हमारी वाइब्रेटरी मोशन की पहली टाइप है, जिसको हमने फ्री वाइब्रेशन का नाम भी दिया हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीन पोजीशन से, और उस नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम और मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये तीनों की तीनों बिल्कुल वही एग्जांपल्स हैं जो मैंने पीछे वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल में लिखी हुई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो कौन सी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जिनकी बुनियाद पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्लेयर करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड में ओसिलेट करे और उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो फ्रॉम द मीन पोजीशन, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है तो उस ऑब्जेक्ट की जो ओसिलेटरी मोशन होगी, उस ऑब्जेक्ट की जो वाइब्रेटरी मोशन होगी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। मैथमेटिकली इसी चीज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे A एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे X डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। अब हम अपनी पहली एग्जांपल पे चलते हैं जी। मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे सिंपल एग्जांपल है। हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम हो, उसकी जो ओसिलेटरी मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। हम करते क्या हैं, हम अपने मास को मीन पोजीशन से स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस x, या तो हम उसको कंप्रेस करके बी पॉइंट पे ले आते हैं या हम उसको स्ट्रेच करके ए पॉइंट पे ले आते हैं।
ये जो ए और बी पॉइंट है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती है। जब हम इन एक्सट्रीम पोजीशंस पे आके अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है और वो इस मीन पोजीशन के अराउंड में बार बार अपनी मोशन को दोहराता है। अब हुक्सला ये कहता है कि इसके अंदर जो पैदा होने वाली रीस्टोरिंग फोर्स है उसको मैथमेटिकली हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है मास का मीन पोजीशन O से, और k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। ये बेसिकली हमें बताता है कि हमारा जो स्प्रिंग है वो कितना स्टिफ है। किसी भी स्प्रिंग की स्टिफनेस को मेजर करने के लिए हम उसकी k की वैल्यू को मेजर करते हैं। जो स्टिफ स्प्रिंग्स होते हैं उनकी k की वैल्यू लार्ज होती है और जो सॉफ्ट स्प्रिंग्स होते हैं उनकी k की वैल्यू स्मॉल होती है। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई की जाने वाली फोर्स इसके बराबर है इक्वल टू m में। अब जब हम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में f की वैल्यू m में पुट करता हूं और जब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा एक्सेलरेशन इक्वल है माइनस k ओवर m इंटू एक्स। k ओवर m एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए जब हम इसको गायब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं जी कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो सिस्टम है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है और ये वो कंडीशन है जिसकी बुनियाद पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्लेयर करते हैं। तो हमने ये बात साबित कर दी कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है या उसकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है ये मैं बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं कि साइन कन्वेंशन में नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग लगा रहा है बॉडी को, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। ठीक है जी, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली हर वो ऑब्जेक्ट जो ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो, हर वो ऑब्जेक्ट जो ओसिलेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो, रीस्टोरिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट को पुश करती है या पुल करती है मीन पोजीशन की तरफ। और मैथमेटिकली इस चीज को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन में ये फार्मूला लिख सकते हो। ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक और उसका ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 के साथ इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। यकीनन आप लोगों को हर बात की समझ आई होगी। साथ रहिएगा जी। अल्लाह हाफिज।